हम जैसा कि ड्यूट्रोसोम्स को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम एकाइनोडर्मेटा कंप्लीट कर चुके हैं, हेमिचॉर्डेटा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट फाइलम है वो हमारे पास कॉर्डेटा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉर्डेटा के बारे में होगा। इस फाइलम को जो नाम दिया गया है वो इसके करैक्टर की वजह से दिया गया है कि इसके पास क्या चीज़ मौजूद होती है, इसके पास नोटोकॉर्ड जो है वो मौजूद होता है और इसी नोटोकॉर्ड की वजह से इनको कॉर्डेटा का नाम दिया गया है। अगर यहाँ पर हम डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हमें ये जो रेड कलर के अंदर हम नोटोकॉर्ड को देख सकते हैं। नोटोकॉर्ड जो है वो इस फाइलम के तमाम मेंबर्स के पास मौजूद होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ लार्वल लाइफ साइकिल के दौरान हो सकती है, जबकि कुछ के पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो सकती है और कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास पूरी ज़िंदगी के लिए ये मौजूद हो सकती है। लेकिन किसी ना किसी स्टेज पे नोटोकॉर्ड जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स के पास लाजमी मौजूद होगा। नोटोकॉर्ड बेसिकली होता क्या है? नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक सेमी रिजिड स्ट्रक्चर होती है जिसको कि वैक्यूलेटेड सेल से बनाया जाता है। ये अंदर से हॉलो होता है और इसको फिल किया जाता है प्रोटीनेशियस मटेरियल के साथ और ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी एक्सटेंड किया होता है। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया होता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा CNS होता है वहाँ से लेके एंटेरिक कैनाल तक फैला हुआ होता है। एंटेरिक कैनाल क्या है? एंटेरिक कैनाल एंटेरिक जो है वो हमारी इंटेस्टाइन को कहा जाता है। अगर हम डायग्राम में भी देखें तो डायग्राम में भी जो नोटोकॉर्ड है रेड कलर में आप इसको देख सकते हैं, ये हेड रीजन से लेके इंटेस्टाइन से थोड़ा सा आगे तक मौजूद है। नोटोकॉर्ड का बेसिक जो पर्पस होता है वो बॉडी को सपोर्ट देना है और उसको स्टिफ रखना है और ये बेसिकली स्केलेटल एक्सिस के तौर पे काम कर रहा होता है। हायर एनिमल्स जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट और स्पेशलाइजेशन में जो एंडोस्केलेटन होता है ये एक बेसिक फैक्टर के तौर पे काम करता है। वो तमाम एनिमल्स जिनको हम जानते हैं वो तमाम कॉर्डेट से ताल्लुक़ रखते हैं, इंक्लूडिंग मैन, यानी कि हम खुद भी जो हैं वो फाइलम कॉर्डेट से ताल्लुक़ रखते हैं। फाइलम कॉर्डेट्स के जो एनिमल्स हैं इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है और ये तमाम तरह के हैबिटेट के अंदर रहते हैं। तमाम कॉर्डेट्स के पास 3 बेसिक कैरेक्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये 3 कैरेक्टर कौन कौन से हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि इन तमाम के पास किस चीज़ का मौजूद होना ज़रूरी है, किसी ना किसी लाइफ की स्टेज पे नोटोकॉर्ड का होना ज़रूरी है। जो सेकंड कैरेक्टर है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में है कि तमाम कॉर्डेट्स के पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है और इसकी जो लोकेशन है वो डोर्सल होती है, यानी कि बैक साइड पे मौजूद होता है। अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को देखें तो इसके पास जो इसकी लोकेशंस हैं, ऊपर वाली जो है वो डोर्सल है और नीचे बेली वाली जो साइड होती है वो वेंट्रल है। इसकी पोजीशन जो है वो डोर्सल होती है और ये अंदर से हॉलो होता है। थर्ड कैरेक्टर जो है, इन तमाम के पास पेयर्ड गिल ओपनिंग्स मौजूद होती हैं, लेकिन वो पूरी लाइफ में नहीं होती। वो कब होती हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर मौजूद होती हैं। ये जो गिल्स का मौजूद होना है ये भी तमाम कॉर्डेट्स के अंदर ज़रूरी होता है। इवन के ह्यूमंस के अंदर भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल ओपनिंग्स पाई जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियोज मौजूद हैं, जैसा कि जो हमारे पास सबसे पहले एम्ब्रियो है ये फिश का है। सेकंड हमारे पास रेप्टाइल्स का है। थर्ड हमारे पास बर्ड्स का है और फोर्थ हमारे पास ह्यूमन का है। ये जो मैंने तमाम एम्ब्रियो बनाए हैं इनमें ब्लू कलर से मैंने गिल स्लिट्स को शो किया है और आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स और ह्यूमन तमाम के पास गिल्स मौजूद होते हैं। कुछ के अंदर गिल्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर गिल्स फंक्शनल होते हैं ज़िंदगी के अंदर कुछ टाइम पीरियड के लिए। जैसा कि फ्रॉग्स के अंदर ज़िंदगी का वो हिस्सा जो पानी के अंदर गुजारते हैं उनमें ये गिल्स एक्टिव होते हैं, जबकि दूसरी साइड पे
कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर थ्रू आउट द लाइफ गिल्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसा कि एम्फियोक्सिस और फिशेस। क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और हम जानते हैं कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी गैसियस एक्सचेंज के लिए गिल्स को इस्तेमाल करते हैं। कॉर्डेट्स जो हैं इनको डिवाइड किया जा सकता है दो क्लासेस में। एक हमारे पास लोअर कॉर्डेट्स आ जाते हैं जिनकी एग्जांपल एम्फियोक्सिस है, जबकि दूसरी साइड पे हायर कॉर्डेट्स आ जाते हैं। हायर कॉर्डेट्स जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है वर्टिब्रल कॉलम से, और इसके साथ साथ ब्रेन की हिफाजत के लिए एक बोनी केस बनाया जाता है जिसको क्रेनियम का नाम दिया जाता है, और क्रेनियम की वजह से ही इनको क्रेनिएट्स का नाम भी दिया जाता है। यहाँ तक किंगडम एनिमिलिया में पाए जाने वाले तमाम फाइला कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम फाइलम कॉर्डेटा जो है इसको डिटेल में देखेंगे और ये देखेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी क्लासेस पाई जाती हैं। फाइलम कॉर्डेटा में हम सबसे पहले एक्रेनिया को डिस्कस करेंगे। एक्रेनिया की अगर बात की जाए तो इसके अंदर दो सब फाइलम आते हैं। जो हमारे पास पहला सब फाइलम है वो यूरोकॉर्डेटा है, जबकि दूसरा सब फाइलम हमारे पास सिफेलोकॉर्डेटा है। इनको लोअर कॉर्डेट्स भी कहा जाता है। तो जैसा कि लोअर कॉर्डेट्स में हमारे पास सबसे पहले जो सब फाइलम है वो यूरोकॉर्डेटा है, और यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इनके अंदर नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो होती है वो सिर्फ फ्री स्विमिंग लार्वे के अंदर पाई जाती है। इनके एडल्ट्स जो हैं वो सेसाइल होते हैं, यानी कि वो मूव नहीं कर सकते हैं, और उनको एक कवरिंग के अंदर पैक किया जाता है जिसको हम ट्यूनिक का नाम देते हैं। इस ट्यूनिक की वजह से ही इनको ट्यूनिकेट्स कहा जाता है। और अगर इनकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो इनकी एग्जाम्पल में हमारे पास मोलग्यूला आ जाता है। लोअर कॉर्डेट्स में सेकंड सब फाइलम हमारे पास सिफेलोकॉर्डेटा आ जाता है। सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इनमें नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो है ये पूरी बॉडी की जो एंटायर लेंथ होती है उसके अलोंग चलते हैं, और इसके साथ साथ ये पूरी ज़िंदगी के लिए इनमें मौजूद होते हैं। जबकि हमने जो लास्ट सब फाइलम में देखा था उनमें सिर्फ लार्वा की स्टेज में नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड मौजूद थे, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में ये पूरी ज़िंदगी के लिए मौजूद होते हैं और बॉडी की पूरी लेंथ में पाए जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी बॉडी की जितनी भी लेंथ है उस तमाम लेंथ में इनके पास नोटोकॉर्ड मौजूद है। और अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें हमारे पास एम्फियोक्सिस आ जाते हैं। यहाँ पे एम्फियोक्सिस की डायग्राम मौजूद है। अगर हम इसकी पूरी बॉडी को थोड़ा सा स्टडी करना चाहें तो इसके पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, ये ब्लू कलर में आपको डोर्सल नर्व कॉर्ड नज़र आ रही है। रेड कलर में, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, नोटोकॉर्ड है। यहाँ पे हमारे पास एनस है, ये इंटेस्टाइन है। ब्लैक कलर में हम गिल्स स्लिट को देख सकते हैं, जबकि ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये ओरल हुड है जिसके पास टेंटिकल्स मौजूद हैं। तो यहाँ तक जो है वो हमारा एक्रेनिया कंप्लीट हो जाता है।